धर्म है अमृत की खोज। मनुष्य के जीवन में सुनिश्चित है मृत्यु, उससे ज्यादा निश्चित और कोई तथ्य नहीं है। और सब संयोग है, हो भी सकता है न भी हो। मृत्यु संयोग नहीं, होगी ही, होना ही है। कितने ही बचने के उपाय हो, सब व्यर्थ हो जाएंगे। कितना भी पैसा हो, सब व्यर्थ हो जाएगा। मृत्यु से कभी बचा नहीं जा सकता। मनुष्य को तो छोड़कर और कोई पशु पक्षी पौधा पत्थर मृत्यु के प्रति सचेतन नहीं है। मरते वे भी है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मृत्यु होगी। इसीलिए मनुष्य के अतिरिक्त और कोई मनुष्य धर्म को पैदा नहीं कर पाएगा। धर्म पैदा होता है मनुष्य के बोध से। जितना गहन मृत्यु का बोध होगा, उतनी ही गहन धर्म की खोज होगी। अगर मृत्यु न हो तो धर्म खो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि आदमी कभी न मरे, अमृत प्राप्त हो आदमी को, तो सब मंदिर मस्जिद चर्च सब गिर जाएंगे, कोई जाएगा नहीं उसमें। इसलिए तो जैसे जैसे उम्र हाथ में खोती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति धर्म की चिंता शुरू कर देता है। बुढ़ापा आ गया, धर्म की चिंता शुरू। जैसे जैसे मौत करीब आती है, वैसे वैसे आदमी विचार करता है जवानी में आदमी भुलाए रखा सकता है मंदिर को। तब नशा गहरा होता है जीवन का, चढ़ावे पर होती है, गति होती है जीवन में। जीवन के भोग का नशा होता है। जैसे जैसे पहाड़ से उतरन शुरू होती है, बुढ़ापा करीब आता है, वैसे वैसे आश्वासन टूटने लगते हैं, भरोसा गिरने लगता है, जिंदगी हाथ से जाती मालूम पड़ती है, मौत करीब आती है, मौत के कदम सुनाई पड़ने लगता है। वैसे वैसे फिर धर्म की खोज शुरू होती है। फिर मंदिर जाना चालू करते हो, फिर भजन गाना चालू करते हो, तब कीर्तन करना चालू करते हो। आज तक कीर्तन नहीं किया, भजन नहीं किया, अब परमात्मा की याद आती है। क्यों? मृत्यु करीब आ रही है। मृत्यु के कारण धर्म की खोज शुरू होती है। इसीलिए स्वाभाविक धर्म की खोज अमृत की खोज हो गई। और जब तक अमृत का अनुभव न हो जाए, तब तक मनुष्य भयभीत रहेगा, कंपते रहेगा। तुम कितनी ही भुलाओ, तुम कितनी ही छिपाओ, और हमने मौत को छिपाने में बड़ी कोशिश की है। इसलिए हम मरघट शहर के बाहर रखवा देते हैं। इस संबंध में एक बात और ख्याल लेनी जरूरी है। दुनिया में दो तरह की संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति हमारी पूरब की है और एक दूसरी पश्चिम की। एक संस्कृति जो काम को दबाती है, सेक्स को छिपाती है, और दूसरी संस्कृति जो मृत्यु को दबाती है, मृत्यु को छिपाती है। पश्चिम में मृत्यु को छिपाया जाता है और सेक्स को खुली छूट है, रोज रोज बढ़ती जाती है, लेकिन मृत्यु को बिल्कुल भुलाया जा रहा है। पूरब में सेक्स को दबाया गया है, काम वासना को दबाया गया है, मृत्यु को नहीं दबाया गया। ये दो तरह की संस्कृतियां है हमारे पास पूरे विश्व में। काम वासना और मृत्यु दो छोर है, क्योंकि काम वासना यानी जन्म, काम वासना यानी जन्म का सूत्र। अगर तुम जन्म को दबाओगे तो मृत्यु को तुम्हें देखना ही पड़ेगा, उसके सिवाय चारा नहीं है। मृत्यु पर तुम्हारी आंख अटक जाएगी, क्योंकि दो ही तो तथ्य है जीवन में, या तो जन्म को देखोगे, देखना पड़ेगा, या तो मृत्यु को। या तो जन्म को देखते रहो तो मृत्यु को भूल सकोगे, अगर मृत्यु को देखो तो जन्म को भूल सकते हो। फिर पूरब ने तय किया कि हम जन्म को भुला देंगे, काम वासना को भुला देंगे, जैसे है ही नहीं। ऐसे जिंदगी बना लेने में पता न चले कि आदमी के जीवन में कोई काम वासना है। तो जो संस्कृति काम वासना को छिपाएगी, उसे मृत्यु को गौर से देखना पड़ेगा, उससे सिवा चारा नहीं है। इसीलिए पूरब धार्मिक हो गया, क्योंकि मृत्यु को ज्यादा देखेंगे, अनिवार्य रूप से अमृत की खोज शुरू हो गई फिर। और पश्चिम ने काम वासना को नहीं दबाया, मृत्यु को दबाया। इसलिए पश्चिम में मृत्यु को भुलाने की बड़ी कोशिश की जाती है। इस बात को अशिष्ट समझा जाता है कि आप मृत्यु की चर्चा करें। पूरब में काम वासना की चर्चा करने को अशिष्ट समझा जाता है। उल्टा है हमारे पास, पश्चिम में मृत्यु की बात नहीं की जाती, मृत्यु को चर्चा के बाहर डाल दिया जाता है। काम वासना की जितनी चर्चा करनी हो करो, लेकिन मृत्यु की चर्चा मत करना। कोई मर भी जाए तो लोग अलग शब्दों में खोज लेते हैं मृत्यु को छिपाने की, कि स्वर्गवासी हो गया, कि हमसे अधिक तो नरकवासी हो गए, स्वर्गवासी तो बात ही छोड़ दो। लिख दिए कोई मरा कि स्वर्गवासी, लेकिन जो भी मरा है उसी को हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। मृत्यु शब्द की जगह स्वर्गवासी शब्द बड़ा मधुर लगता है। बैकुंठवासी, बैकुंठ चला गया,
काहे का बैकुंठ चला गया भाई? जिंदगी भर राम का नाम नहीं ना, परमात्मा का नाम नहीं, और बैकुंठवासी नास्तिक है और बैकुंठवासी। वाह रे वाह, यह मृत्यु को छिपाने की तरकीब है। लोग कहते हैं कि चोला छोड़ दिया, जैसे ही चोला छोड़ा मरे नहीं, कहीं है, कहाँ है बैकुंठ? हजार तरह की अभिव्यक्तियां हमने खोज रखी है जिनमें हम छिपाते हैं मृत्यु का तथ्य, और पश्चिम में बहुत ज्यादा। आदमी मर जाए तो भी उसकी बड़ी शान शौकत से बड़ी व्यवस्थित फूलों को सजाकर उसकी अर्थी ले जाती है, जैसे कोई मृत्यु हुआ नहीं। कोई महिला मरती है तो उसकी शादी के कपड़े जोड़ा उसे पहनाया जाता है, सफेद वाला, क्रिश्चियंस में, और दफना आते हैं जैसे कुछ दुख हुआ ही नहीं है, जैसे उसकी शादी हो रही है, जैसे कोई उत्सव, भुलाने की व्यवस्था। और इसीलिए हम मरगट को बाहर बना लेते हैं, गांव के, शहर के। मरगट भी पश्चिम में पत्थर लगा देते हैं, वहां लिखते हैं कि यहाँ फलाना फलाना आदमी सो रहा है, मरा नहीं, सो रहा है, चिरा निद्र में लीन है, डीप स्लीप में। ये सारे शब्द इस बात को छिपाने की कोशिश करते हैं कि चीज टूट गई, समाप्त हो गई। तो पश्चिम ने छिपा लिया है मौत को, इसलिए विज्ञान पैदा हुआ। क्योंकि अगर मौत मनुष्य की चेतना से हटा दिया जाए तो फिर जन्म ही रहता है, काम वासनाएं रह जाती है, जीवन ही रह जाता है। तो फिर जीवन कैसे अधिक सुविधापूर्वक बन जाए, कैसे जीवन को अधिक रंगा जाए, कलात्मक बनाया जाए, कैसे अच्छे मकान, कैसे अच्छी सड़क, कैसे अच्छे बाथरूम बनाया जाए। तो जीवन काम में लग गया, सारी चेतना मृत्यु को भुला दिया, तो जीवन को बसाने का ख्याल आया। इसलिए पश्चिम में विज्ञान विकसित हुआ है। पूरब ने काम वासना को भुला दिया, इसलिए जीवन उपेक्षित हो गया। कैसे तुम जीते हो कुछ मतलब नहीं है, कूड़े कबाड़ में जीते हो कोई मतलब नहीं है, झोपड़े में रहते हो, मरे भूखे प्यासे हो, दुर्गंध है, बीमारी है, मक्खियां है, कुछ मतलब नहीं है। यह तो 2 दिन का खेल है, समाप्त हो जाएगा। असली चीज मौत है, वह आ रही है, चाहे तुम महल में रहो या चाहे झोपड़े में। तो हमने जीवन को और जन्म को छिपा दिया, इसीलिए विज्ञान विकसित नहीं हुआ हमारे पास और धर्म विकसित हो गया। तुम कहते हो ना भारत इतना धार्मिक क्यों है, इसीलिए धार्मिक है। और जिस दिन कोई व्यक्ति दोनों आंख खोलकर देखता है, उस दिन सही अर्थों में क्रांति घटित होती है। क्योंकि एक तो तुमने छिपाओगे, दूसरे को तुमने देखोगे। एक छिपाना, दूसरा देखना, तो तुम्हारा बोध आधा रह गया, तुम अधूरे रह गए। और आधा सत्य असत्य भी बदतर है, आधा सत्य असत्य से भी बदतर है, क्योंकि आधा सत्य जैसा मालूम होता है और सत्य है ही नहीं, पूरा सत्य ही सत्य होता है। और तब एक दुनिया में कोई संस्कृति पैदा नहीं हुई जिसे पूरे सत्य को देखा हो। तो तुम्हें मैं उस संस्कृति की वाहक बनाना चाहता हूं कि तुम पूरे सत्य को देखो। जन्म भी है, जीवन को ढंग से जीने भी है, और यह जीवन यह जानते हुए जीने का मौत होने वाली है। विज्ञान विकसित हो, उससे हम जीवन को सुविधा खोजते हैं, और धर्म विकसित हो, उससे हम अमृत खोजें।